राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब पंजाब के सीएम ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। यहां से गए और अब वहां पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश में है। जो सीएम भगवंत मान पहले ही अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने थे, अब उन्हें अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। और भगवंत मान को अब ये खुद ही नहीं पता है कि उनके कार्यालय में, उनके मंत्रालय में हो क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल यहाँ भी एक कठपुतली मंत्री चला रहे हैं दिल्ली में, और पंजाब में भी एक कठपुतली मंत्री चला रहे हैं। और ऐसे ऐसे पंजाब के लिए फैसले ले रहे हैं जो कि भगवंत मान के लिए ही मुश्किल बन गए हैं। उनके मुख्य सलाहकार के लिए नियम बदल दिए, उनके सीएम दफ्तर से कुछ अधिकारी बदल दिए, और यहाँ तक कि उनके ओएसडी बदल दिए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो उनके बेहद करीबी व्यक्ति थे वो भी बदल दिए, और उनके मंत्रियों से 1 to 1 ऐसे मीटिंग कर रहे हैं जिनका जो भगवंत मान तक को पता नहीं है। अब ये स्थिति चल रही है पंजाब में, जहां पर कहने को तो एक अपना अलग सीएम है, एक अपनी अलग सरकार है, लेकिन वो चल रही है दिल्ली से, और यहाँ से आदेश मिल रहा है, यहाँ से कामकाज देखा जा रहा है, और यहाँ से छोटे छोटे फैसले भी हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने अब ये सब शुरू कर दिया है और भगवंत मान की वहां मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी काफी चर्चा हो रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में इनका जिक्र किया गया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के जो मीडिया सलाहकार नियुक्त होते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया। और इसके बाद ये सामने आया है कि संभव है कि विभव कुमार को पंजाब में सीएम के पास जो है कोई ना कोई पद दिया जाए, क्योंकि यहाँ आप दे नहीं सकते, यहाँ पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है विभव कुमार को लेकर। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा किया जाए कि विभव कुमार को वहां एडजस्ट किया जाए। स्वाति मालीवाल के मामले में उन पर केस चल रहा है, मारपिटाई का मामला है, लेकिन क्योंकि वो बेहद भरोसेमंद व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल के, तो हो सकता है कि कोई मीडिएटर के तौर पर, वहां की खबर यहाँ पहुंचाने वाले व्यक्ति के तौर पर उनको वहां पर फिट किया जाए। इसके अलावा सीएम दफ्तर के डायरेक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन में 2 अधिकारियों को वहां से विदा कर दिया गया है। ये अधिकारी हैं बलतेज सिंह पन्नू और मनप्रीत कौर। इन अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल के कहने पर, जैसा कि सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि उनके कहने पर यहाँ से दिल्ली से आदेश गया और उनको हटाया गया। और इसके अलावा ओएसडी जो मैंने बताया आपको, ओंकार सिंह, जो कि भगवंत मान के बेहद करीबी व्यक्ति थे, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वो काम करता है, ये इस तरह का पद है। और ओंकार सिंह जो भगवंत मान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है धुरी, उसका भी कामकाज संभालते थे, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया, उनकी जगह कोई और व्यक्ति लाया जा रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में पंजाब के मंत्रियों के साथ 1 to 1 बैठक की थी, और ये मंत्री आए थे दिल्ली में। यहाँ पर सबसे रिपोर्ट कार्ड लिया गया। अब आप समझिए, मुख्यमंत्री तो है भगवंत मान, लेकिन रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब किसी और स्टेट में ऐसा होता हुआ आपने सुना हो? यूपी में देखिए रिपोर्ट कार्ड लेते हैं योगी आदित्यनाथ, और आप किसी और राज्य में चले जाएं जब भाजपा की सरकार नहीं है, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, वो भी अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी बुलाकर मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड नहीं लेते, वो मुख्यमंत्री से रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं, लेते होंगे, लेकिन मंत्रियों को बुलाकर नहीं लेते। इसी तरह से पीएम मोदी किसी राज्य के मंत्रियों को नहीं बुलाते हैं, वो महाराष्ट्र के मंत्रियों को नहीं बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब के मंत्रियों को दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री बुला रहा है यहाँ पर, और उनसे रिपोर्ट कार्ड ले रहा है। और उनके लिए टारगेट भी सेट किए जा रहे हैं कि इतने वक्त में आपको ये काम करके दिखाना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की स्थिति तो इस वक्त खराब है, दिल्ली में हालत खराब है, पंजाब में लोकसभा में रिजल्ट भी खराब रहा था। तो अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ मंत्रियों को अपनी मर्जी से बुलाते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं। और यहाँ तक कि अकाली दल के जो नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने तो ये तक दावा किया है कि भगवंत मान को पता ही नहीं था कि उनके मंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। भगवंत मान ने कैबिनेट की मीटिंग रखी थी मंत्रियों के साथ जलंधर में। वो एक दिन पहले रात को वहां पहुंच भी गए, लेकिन उनके मंत्री दिल्ली आ गए और भगवंत मान को पता ही नहीं। फिर वहां पता चला तो उनका जलंधर अब मीटिंग करनी थी, समय एक तय था कि उस समय में मीटिंग करनी है। तो फिर भगवंत मान खुद चंडीगढ़ आए, ताकि चंडीगढ़ में दिल्ली से रास्ता कम है तो उनके मंत्री जो है जल्दी चंडीगढ़ पहुंच सके और वहां मीटिंग हो सके। अब हालात ये है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि उनके मंत्री कहां बैठक करने जा रहे हैं।
और उनको बताया भी नहीं जाता। ठीक है, अपने मंत्रियों की बैठक ली, लेकिन भगवंत मान को ये पता तो होता। अगर मजीठिया की बात सही है तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है कि भगवंत मान को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और हो सकता है कि आगे चल के अगले चुनाव में भगवंत मान जो है उनको बिल्कुल सरकार से बाहर फेंक दिया जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर पेश ना किया जाए, क्योंकि इस बार भी वो एक तरह से मजबूरी रहे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि केजरीवाल को खुद ही यकीन नहीं था कि पंजाब में इतना बहुमत मिल जाएगा, और इसीलिए भगवंत मान के नाम पर चुनाव लड़ा। अब जीत गए तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब उनकी शराब की आदत, उनकी कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं जो कि पंजाब में विवाद का विषय बनी रहती है, और अरविंद केजरीवाल उन पर भरोसा भी नहीं करते। वैसे भी अरविंद केजरीवाल किसी पर भरोसा नहीं करते, वो अतिशी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, अतिशी मरलीना पर, और ना ही वो भगवंत मान पर। उनको लगता है कि किसी और पे भरोसा गया तो मेरी सत्ता गई, इसलिए वो सबको अपनी 10 उंगलियां हैं उस पे एक एक सबको नचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति बन गई है पंजाब में कि एक तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय पर अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल का कब्जा हो गया है। और देखिए, इस तरह की मनमानी होती है तो भले ही भगवंत मान कुछ ना कर पाए, लेकिन नेताओं में, अधिकारियों में तो है ही, लेकिन नेताओं में भी होती है, और सब अरविंद केजरीवाल से उस तरह दबे हुए नहीं है जैसे कि भगवंत मान है। तो जिस तरह की नाराजगी अभी दिल्ली में पार्टी में है, हो सकता है कि अगर इस तरह से दिल्ली से चलाया जाएगा, भगवंत मान के करीबी ही हटा दिए जाएंगे और उन करीबियों में नाराजगी भी होगी, तो ये हो सकता है कि वहां भी पार्टी से लोगों का बाहर जाना शुरू हो जाए। अभी तो ये बहुत शुरुआती दौर है, अभी चुनाव भी नजदीक नहीं है, दूसरी पार्टियां भी सबके लिए कोशिश नहीं करती है, लेकिन क्योंकि अगर वहां से सरकार चलेगी, दिल्ली से चलेगी, और एक व्यक्ति जो पंजाब की स्थितियों को ठीक से नहीं जान रहा है, और वहां पर लोगों को, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री है, अपने करीबी लोगों को भी कुछ तो सेट करना ही होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो विद्रोह की स्थिति भी कल को उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए, अब पंजाब पर उनका पूरा ध्यान है, दिल्ली पर तो है ही, लेकिन पंजाब को भी वो अपने टारगेट में रखकर चलना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देखिए डरे हुए हैं। ये जो भी कवायद चल रही है पंजाब में, ताबड़तोड़ चीजें, मंत्रियों को बुलाना, और वो भी दिल्ली चुनाव के बीच में, क्योंकि इनको डर लग गया है हरियाणा चुनाव से, और हरियाणा चुनाव में अपनी हार से नहीं, हार जीत तो इनके लिए मसला ही नहीं थी, ये 0 पर थे और 0 पे रहे, लेकिन इन्हें डर लग गया है बीजेपी की जीत से। तीसरी बार बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है और वो भी बहुमत लिया है, और ये बहुत बड़ी बात थी। जहां एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी, वहां प्रो इनकम्बेंसी हो गई, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, हरियाणा की बड़ी पार्टी, वो बीजेपी को तीसरी बार भी सत्ता से नहीं हटा पाई। और अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में भी बीजेपी ही सबसे बड़ी चुनौती है, और इस बार तो कांग्रेस भी उनके साथ नहीं है, कांग्रेस भी अपना केजरीवाल के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है। तो केजरीवाल इससे डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि दिल्ली हाथ से न चली जाए, और फिर एक पंजाब बचा है, तो पंजाब को भी बचाना है, और लोकसभा में आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सांसद मिले। ये उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात थी कि आपकी अभी अभी विधानसभा में सरकार बनी है और आपको लोकसभा में सांसद नहीं मिल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो है, ये अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आखिर आम आदमी पार्टी से लोग नाखुश क्यों थे, क्योंकि वहां पर बीजेपी को भी वोट नहीं मिला। ये नहीं कि भाई लोकसभा चुनाव है तो लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, तो इसके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन वहां पर तो भाजपा को भी वोट नहीं मिला, वहां पर वोट तो बहुत बटा हुआ रहा। तो अरविंद केजरीवाल ये चीजें भांपते हुए अब वो सोच रहे हैं कि पंजाब में वो स्थिति ना बने कि उनके 5 साल बाद उन्हें सत्ता से वापसी करनी पड़े और वहां भी सरकार चली जाए। दिल्ली में तो उनको अभी यकीन नहीं है कि उनकी ही सरकार आएगी, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है दिल्ली में, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, कांग्रेस सामने खड़ी है, बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है, घोटालों के आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में विद्रोह चल रहा है, नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो चुनाव में जीत बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए दिल्ली अगर उनके हाथ से निकल गई और फिर पंजाब के चुनाव में पंजाब भी निकल गया, तो अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या? कहीं सत्ता में नहीं रहेंगे तो फंड की भी उनको समस्या होगी, अभी से हो रही है, क्योंकि दिल्ली में अब घोटाले तो कर नहीं सकते, छोटी सी पार्टी है, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा बड़ी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए उन्होंने अब भगवंत मान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि भगवंत मान वहां पर कुछ कर पाएंगे, अगर कोई नाराजगी भी है, कोई कमियां भी हैं, तो उनको दूर कर पाएंगे। अभी हाल ही में कैबिनेट रिशफल हुआ है, जिसमें कई मंत्रियों को बाहर किया गया, कई नए चेहरे लाए गए। सितंबर में 23 सितंबर को रिशफल हुआ है, ताकि जिनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिन मंत्रियों पर परफॉर्मेंस खराब था, उनको बाहर किया गया है।
तो यानी कि देखिए, पार्टी में अभी पंजाब में वहां की सरकार के लिए भी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है और कांग्रेस भी पिछले कुछ समय में वहां थोड़ी मजबूत हुई है। पिछली बार तो टूट फूट का माहौल था, सत्ता में भी कांग्रेस ही थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब पंजाब को लेकर भी डरे हुए हैं और इसीलिए जब वो डरे हुए होते हैं तो वो हर चीज को अपने काबू में करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ही सबसे बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने पार्टी को अपने काबू में रखा, जेल में गए, डरे हुए थे, मुख्यमंत्री पद अपने पास रखा, संयोजक पद अपने पास रखा। आज बाहर आए हैं, चीजें उनके सामने हैं, मजबूरियां भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि सामने है अतिशी मरलीना को अपनी कठपुतली वाली उंगलियों पर उनसे काम करा सकते हैं, तो ऐसे में सीएम पद छोड़ दिया। जेल में होते तो अभी भी नहीं छोड़ते, चाहे जो हो जाता। तो अरविंद केजरीवाल का अब डर जो है हावी होता जा रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है, तो तब तक अरविंद केजरीवाल स्थितियां संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, क्या होता है तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी दिल्ली पर नजर है और इस डर के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी अब क्या क्या करते हैं ये आगे समय बताएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।